साथियों, आज की इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में 51 क्वेश्चन है और साथियों ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस है। अभी 24-25 में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज इस वीडियो में उन क्वेश्चनों को करवाएंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। चलिए फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। पहला क्वेश्चन है, विधि के सामने समानता का अधिकार ये किस प्रकार का अधिकार है? देखिए, विधि के समक्ष या विधि के सामने समानता का जो अधिकार है ये एक प्रकार का नागरिक अधिकार है। ठीक है, याद रखना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिक अधिकार। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विधि के सामने या समक्ष समानता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो आपको आंसर करना है नागरिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यहाँ पर छुआछूत के जगह पर आपको अपृष्ठता भी लिखा जा सकता है, अपृष्ठता। तो अपृष्ठता का अर्थ ही होता है छुआछूत, ये आपको याद रखना है। और इसके उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है क्या? तो देखिए, समानता का जो अधिकार है वह भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है? तो भाई करेक्ट आएगा धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। याद रखिए, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है? तो ये सभी समानता यानी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? यानी ये जो अनुच्छेद है इनमें से कौन सा एक है जो कि भिन्न वर्ग के अंतर्गत आता है? तो देखिए, अनुच्छेद 14, 15, 16 ये समानता के अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 19 जो है ये साथियों स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो इनमें से ये तीन तो सेम है लेकिन ये अनुच्छेद 19 अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। याद रखना अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समानता की बात कही गई है। अगला है चेन्नई बनाम, देखिए चेन्नई राज्य बनाम चपक्कम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो चेन्नई राज्य बनाम, देखिए चंपकम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो बोलने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, धर्म का अधिकार, ये तीनों मौलिक अधिकार है। लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये साथियों अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 आपको यहाँ याद रखना है। ठीक है, देखिए 14 से 18 समानता, अनुच्छेद 19 से 22 आपका स्वतंत्रता, अनुच्छेद 23 से 24 जो है आपका साथियों शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अनुच्छेद 25 से लेकर 28 धर्म के बारे में बताया गया है और 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? अभी मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। आपको बताना है कि अनुच्छेद 19 में वर्णित जो स्वतंत्रताएं हैं वो किसको प्राप्त हैं। तो देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल भारतीय नागरिकों को। याद रखना, केवल भारतीय नागरिकों को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। याद रखना, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो भाई अनुच्छेद 19 का एक
का ए याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाई प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये भाषण स्वतंत्रता के अंतर्गत ही निहित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ये डबल स्टार मार्क कर लेना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अभी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 21। ठीक है, देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21, जिसको निजता का अधिकार भी कहते हैं। अगला, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, देखिए भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भाषण में भ्रमण की स्वतंत्रता, ये सभी तो है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता जो है ना, ये साथियों भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अभी मैंने बताया था अनुच्छेद 23 और 24 में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 24, और अनुच्छेद 23 जो है यह मानव तस्करी से संबंधित है। अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी का खान अथवा संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो करेक्ट आएगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 24 में किया गया है, याद रखना। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा कितने समय के अंतर कितने समय के अंतर्गत या अंदर? तो याद रखना 24 घंटे के अंतर्गत। ठीक है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना 24 घंटे के अंदर। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो भाई यहाँ कहा गया है साथियों अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन नंबर ए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो भाई अनुच्छेद 25 से 28 में, अभी मैंने आपको बताया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध जो है धर्म की स्वतंत्रता से है। अगला है, संविधान के किन अनुच्छेद या किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अगला है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर, ठीक है, राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? 1 में है स्वास्थ्य, 2 में है सदाचार, 3 में है लोक व्यवस्था। उत्तर आपको कूट के अनुसार देना है। तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों के अनुसार। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकार पर किन देखिए पर राज्य जो है किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था, इन सभी पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 32। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो भाई कौन सा वो अनुच्छेद है जिसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? तो अनुच्छेद 32 को ही, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही, याद रखना। अगला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन स्थिति में निलंबित हो जाता है? तो याद रखना, आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना के सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, यानी उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार, क्योंकि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है क्या? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समादेश यानी रीट जारी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट यानी याचिका दायर की जा सकती है? तो देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट जारी की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी, हेबियस कार्पस, याद रखना, जिसको हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित रीट कौन सी है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस जिसको बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के समादेश यानी रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस न्यायालय या न्यायालयों को प्राप्त है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा राज्य के उच्च न्यायालयों को। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी, यानी उत्प्रेषण, परमादेश और अधिकार परीक्षा रीट को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो भाई किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर किया जाता है? तो देखिए दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के दौरान। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस याचिका यानी रीट का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? तो बताइए इनमें से कौन सा रीट या याचिका है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? तो भाई परमादेश का, ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। निम्नोक्त समादेशों में से या रीटों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा अधिकार परीक्षा लेख, ऑप्शन नंबर डी। अगला, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध हैं उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को क्या कहते हैं? तो भाई याद रखना करेक्ट आएगा परमादेश रीट, ऑप्शन नंबर बी। वह रीट जो भारत के उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? तो भाई इसको परमादेश कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। उत्प्रेषण रीट, देखिए उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, इसके अलावा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर या अभिलेख में प्रत्यक्षतः प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो मूल अधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है, यही आपको बताना है। देखिए समानता का अधिकार आता है, देखिए स्वतंत्रता का अधिकार आता है, समानता का अधिकार आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आता है, संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। इसको अभी साथियों अनुच्छेद 300 का कम में रखा गया है और ये अभी मौलिक अधिकार नहीं वैधानिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा। संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो संपत्ति का अधिकार या तो वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार, आप दोनों ही बोल सकते हो, सी और डी दोनों ही यहाँ पर मान्य होंगे, ये गलती से दोनों टाइप हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 का कम है। मत देने का जो अधिकार होता है वो किस प्रकार का अधिकार होता है? देखिए मत देने का जो अधिकार होता है एक नागरिक अधिकार होता है, ऑप्शन नंबर बी, नागरिक अधिकार। अगला है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? करेक्ट आएगा केशवानंद भारती वाद में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इनमें से कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो करेक्ट आएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो भाई ये मूल अधिकार है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को ही। अगला है, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट कौन सी होती है? किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य
कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट जो होती है वो कौन सी होती है? तो यहाँ करेक्ट आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। अंतिम क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था की गई है? सामाजिक समता, आर्थिक समता, राजनीतिक समता या धार्मिक समता? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी मैंने आपको कई बार बताया कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में क्या वर्णित है, तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और साथियों, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चंस कैसे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।